नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आई हूँ धर्मार्ग लेकर के। पिछले कई महीनों से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों के साथ आपके सामने वीडियो शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मेरा वाकई में समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है या मैं समाज को क्या संदेश देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जीवन जो हमें मिला है तो आखिर किस उद्देश्य से मिला हुआ है। कोई कहता है कि हमें ऊंचा पद चाहिए, कोई कहता है कि हमारा क्लास ऊपर ऊपर यानी हम बहुत अमीर हो जाएं, कोई कहता है कि हमें शक्तिशाली यानी पावर चाहिए। तो यानी कि पावर, प्रेस्टीज एंड क्लास लोगों को चाहिए होता है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि इससे भी ऊपर कुछ है, यानी उसके ऊपर हमारा आचरण है, हमारे गुण हैं, हमारा विकास ऐसा हो जिससे कि हमारे जो गुण हैं अंदर से निकल कर के बाहर आए और उस गुण से लोगों को भी लाभ हो, है ना। तो ये हमारा कहने का ध्येय होता है। तो ये दोस्तों कहाँ से मिलेगा, आप बता सकते हैं? ये सिर्फ एक ही उपाय है, वो है धर्म मार्ग। धर्म मार्ग में अनेकों 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 विचार हैं, मतलब अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते आप, अनकाउंटेबल है। लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जैसे क्षमा है, त्याग है, दया है, ममता है, उदारता है, दान है, दूसरों की भलाई करना है, ईश्वर पे विश्वास करना है। तब देखिए हमारा जीवन कितना सरल और बहुत अच्छा हो जाएगा और यही हमारा मोक्ष का द्वार भी खुल जाएगा। तो क्यों ना हम लोग सब लोग धर्म मार्ग को अपनाते हैं। तो आज भी मैं एक अच्छा सा विचार लेकर के आई हुई हूँ और इसको हम तक पहुँचाया है डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे जी ने। दुबे जी, मेरा आपको नमस्कार है और धन्यवाद भी है कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। तो श्रोताओं, आज का शीर्षक है भक्ति का सार। सार मतलब निचोड़, जिस्ट क्या है, उसका कंक्लूज़न क्या है, और भक्ति मतलब हम किस में आसक्ति भक्ति करते हैं, लगन है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या है। निस्वार्थ भाव से सभी का पालन पोषण करना भगवान का स्वभाव है। उसमें अच्छा बुरा या ज़्यादा कम नहीं देखता, सबको समान रूप से देख करके वो अपना मतलब अच्छा मतलब पालन पोषण करता है। सेवा का भाव कल्याण करने वाला है। देने के लिए ही लेना है और देने के लिए ही देना है। देने का भाव कल्याणकारी है और लेने का भाव अमंगलकारी है। जब तक अच्छे आदमी साधु नहीं बनेंगे तब तक साधु अच्छे कैसे होंगे। संसार के साथ ममता तोड़ने का बहुत सुंदर उपाय है सेवा करना। ममता का मतलब है कि बहुत ज़्यादा किसी से आसक्ति, राग, आपकी बहुत ज़्यादा आप उसमें लीन हो जाएं, तल्लीन हो जाएं। ईश्वर के साथ हो जाएं लीन तल्लीन तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यसन है, लत है किसी चीज़ की, वो भी खराब चीज़ है। इसको छोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि ईश्वर की, बड़े जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की का सम्मान करें, सेवा करें। सेवा करने से व्यवहार भी उत्तम होगा और ममता भी कम हो जाएगी। ममता मतलब आसक्ति। सारे सांसारिक संबंध सेवा के लिए हैं। आशा रखने से ममता बंधती है। भक्ति का सार सेवा है। जिनके हृदय में करुणा और सेवा भावना है वही ईश्वर की कृपा के अधिकारी होते हैं। जगत का संबंध कच्चा है जो थोड़े दिन से आरंभ होकर थोड़े दिन ही रहता है। कच्चे संबंध वाले की सेवा भी श्रेयस्कर है। स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना श्रेष्ठ है। जिनके मन में परोपकार रहता है उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भोग और संग्रह में मन रमने पर हानि होती है। मनुष्य लोभवश मात्र धन संग्रह करता है, व्यय नहीं करता। यानी संग्रह और संचित करते रहे अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और खर्च नहीं करता किसी अच्छे काम में या परोपकार में या अपने लिए, या जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ खर्च नहीं करता, बल्कि वो जोड़ करके रखता है, संचित करके रखता है। अधिक संग्रह से केवल अहम ही बढ़ता है ना। मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियाँ, इतने मकान हैं, इससे उसका अंदर का जो अहम है वो बढ़ जाता है, घमंड जिसको कहते हैं। क्षमा, दया, त्याग, उदारता, करुणा कोई नहीं जमा करता है वो। परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास के बिना सच्ची साधना असंभव है। ज्ञान में विवेक प्रमुख है तो भक्ति में विश्वास से ही भक्ति होती है। कोई परिस्थिति सुख दुख देने नहीं आती बल्कि उन्नति करने आती है, जागृति करती है।
गृहस्थ का वैराग्य सच्चा वैराग्य है। भगवान सब कुछ देकर भी स्वयं को बताते नहीं हैं, स्वयं को छिपा कर देते हैं। हमें जो वस्तु मिलती है उसे अपना समझ लेते हैं, देने वाले की यह विलक्षणता ही है। भगवान के साथ संबंध मानने का, प्रेम पाने का, तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मानव तन में ही है। यह अवसर खो देने पर कल्याण कहाँ संभव है। यह अवसर सत्संग से मिलता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का अंत नहीं, बल्कि प्रत्येक क्षण का अंतकाल है। प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन, ध्यान, स्मरण करने से जीवन संवरता है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वही संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलते हैं। श्रद्धा, भक्ति और वैराग्य पूर्वक नित्य निरंतर परमात्मा का स्मरण चिंतन सर्वोपरि उपलब्धि है। यदि भगवान से लगन लग गए है ना, उनसे बिल्कुल परमात्मा का स्मरण ही हम करते रहेंगे तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। और ये सब हमें धर्मार्ग पर चलने पर ही मिल पाता है। उससे हम लगन लगाएं धर्मार्ग से तो निसंदेह हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी, जीवन हमारा बहुत अच्छा सुगम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं एक नए विचार के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।